आगाज करते हैं इंटरबैंक से, जहां डॉलर के हाथों रुपए की पिटाई जारी है। डॉलर पहली बार 196 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नई हुकूमत के सिर्फ 36 रोज में डॉलर 14 रुपए महंगा हो चुका है। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रिजवान, आप रोज बरोज यही खबरें ला रहे हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है, सस्ता होने की खुशखबरी कब सुना रहे हैं? देखिए, अब तो बात ही हो रही है कि 200 रुपए से ज्यादा से किस तरह रोका जाए डॉलर को। अब इस बात तो जैसे यहाँ पर नौबत यहाँ तक आ गई है कि 196 में इंटरबैंक ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 82 पैसे महंगा हो चुका है। अब तक 36 दिन में नई हुकूमत से 14 रुपए डॉलर महंगा हो चुका है। 16 अरब रुपए का जो है वो बैठे बैठा बैरूनी कर्ज में इजाफा हो गया। हर का सियासी व माशी बहरान जो है उससे बेयकीनी में जो इजाफा हो रहा है। करेंसी मार्केटों को कहा जाए तो दलदला है, रुपए की कदर जमीन पहुंच रही है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 197 से तजावज कर गया है। आज जो वजीर आजम ने जो है वो इजलास तलब किया है, इसमें जो है बैंकों के सदर, गवर्नर स्टेट बैंक, वजीर खजाना और पाकिस्तान के नुमाइंदे शरीक होंगे। और यही एजेंडा होगा कि किस तरह डॉलर को 200 रुपये जाने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। डॉलर को कैसे लगाम डाली जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में अहम इजलास आज होगा, जिसमें वजीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, दीगर बैंक के सदूर और फॉरेक्स डीलर्स के नुमाइंदे शरीक होंगे। आपको बताएं कि फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान कहते हैं कि डॉलर महंगा होने की वजह बढ़ता हुआ तिजारती खसारा, IMF से डील में ताखीर और सियासी बहरान है। कमर्शियल बैंकों ने भी डॉलर की कीमत में इजाफा किया। हुकूमत पुरतैश अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद करे। इस पाबंदी से 12 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। और यहाँ आपको ये भी बताएं कि बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 5000 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,500 जबकि तलब 26,500 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस शहरों में 8 और देही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वहाब कामरान से मजीद जानते हैं। वहाब, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? मजीद कौन कौन से इलाकों में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, बताइए। देखिए, गुज़श्ता रोज शॉर्टफॉल 4,252 मेगावाट था, ताहम आज ये बढ़कर एक बार फिर 5,000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। और इस वक्त जो तलब है वो बिजली की 26,500 जबकि पैदावार मजमूई तौर पर 21,500 मेगावाट है। शहरों में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है शॉर्टफॉल के बाद, जबकि देही इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। ताहम जिन इलाकों में लाइन लॉसेज और चोरी ज्यादा हो रही है, वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया कहीं ज्यादा है। पन बिजली गिराए से पैदावार में गुज़श्ता रोज की निस्बत 500 मेगावाट कमी हुई, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट की ईंधन की अदम दस्तयाबी के बाद सिर्फ 960 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। और यूं मजमूई तौर पर 5000 मेगावाट तक का शॉर्टफॉल इस वक्त सामने है। बहुत शुक्रिया आपका वहाब, डिटेल्स के लिए। कराची में बोल्टन मार्केट के करीब बम्बई बाजार बम धमाके की तहकीकात जारी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने एक बार फिर जाए वकुआ का दौरा किया। तबाह होने वाली पुलिस मोबाइल और मोटरसाइकिलों का जायजा लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज। देखिए, मैं इस वक्त बोल्टन मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता रोज़ ज़ोरदार धमाका हुआ था। MA जिना रोड से बिल्कुल 2 गलियों छोड़कर ये बॉम्बे बाज़ार कहलाता है। बीच में एक इकबाल मार्केट आती है, उसके बिल्कुल बराबर में ये बॉम्बे बाज़ार है। ये वो जाया वकुआ है जहाँ पर ये रोज़ जो है धमाका हुआ था। इस वक्त आपको वो मोबाइल भी नज़र आ रही होगी जिस मोबाइल को टारगेट किया गया था। मोटरसाइकिल इस जानिब उल्टे हाथ की जानिब जो है मोटरसाइकिल पार्क थी, वहाँ पर जो बम प्लांट था उसने रिमोट कंट्रोल डिवाइस के ज़रिए धमाका किया और मोबाइल का अगला हिस्सा जो है मुतासिर हुआ है। इस वक्त यहाँ पर BDS का अमला मौजूद है और शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, पार्ट्स उठा रहे हैं और पार्ट्स को एक जगह जमा करके यहाँ से ले जाया जाएगा। इसके अंदर वो मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं जिसमें ID नब्स था। और जब ये धमाका हुआ, एक गुंजान जो है गली है और यहाँ पर आमदोरफ्त रहती है और मोबाइल जानिब इस जानिब आ रही थी। भी धमाका हुआ तो अगले जानिब जो है इम्पैक्ट हुआ है। अब वाक़े का मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है और अब तक कोई गिरफ्तारी भी सामने नहीं आ सकी है। जी, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया शाहनवाज। नए इंतखाबात कराएं या कीमतें बढ़ाएं, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी है। MQM ने फौरी इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है, जबकि आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इस्लामाबाद से आपको दिखाते हैं उस्मान खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी खतरात में घिरा हुआ है। हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए
कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लड़खड़ाती और हिचकोले खाती मईशत, गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल, असेंबली को तोड़कर नए इलेक्शन करवाए जाएं या सख्त और गैर मकबूल फैसले करके मईशत की कश्ती को भंवर से निकाला जाए। हुकूमत शशोपंज में पड़ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम खुद फौरी इलेक्शन के हक में नहीं है। उन्हें खदशा है कि अगर हुकूमत खत्म की गई तो मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती है। दूसरी जानिब MQM ने फौरी तौर पर इंतखाबात की तजवीज दे दी। वजीर आजम से मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ताज़ा मैंडेट लेने में जितनी देर की गई उतनी ही बदनसीबी होगी। अपना मकसद देखने के बजाय कौमी मफाद को देखा जाए। खालिद मकबूल ने यह भी कहा कि इंतखाबी इस्लाहात 1 हफ्ते में हो सकती है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुताल्लिक कानून साजी कर ली जाए ताकि बहस ही न हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी अलग अलग मुलाकातें की। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने इत्तेहादी रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि तमाम फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। वजीर आजम ने तमाम इत्तेहादियों का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें आइंदा के लाए अमल का फैसला किया जाएगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बड़े फैसलों को टाला नहीं जा सकता। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उन्होंने गरीबों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने की तजवीज दे दी। इलेक्शन भी मसले का हल है, जल्दी इलेक्शन भी मसले का हल है। नया फ्रेश मैंडेट लेके लोग आएंगे, लेकिन क्या इतनी देर में कोई फैसलों को, बड़े फैसलों को आगे छोड़ा जा सकता है, डिले किया जा सकता है? ये मुश्किल बात है। केयरटेकर हुकूमत आएगी तो केयरटेकर ही होगी ना, वो आप टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट तो नहीं होगी कि वो इन चीज़ों को देख पाए। और अगर आप इस तरह का इंतजाम करते हैं कि ऐसे माहिरीन को लाते हैं तो ये बोझ डाल भी सकते हैं आप उन पे। अगर महंगाई होती है या कीमतें बढ़ती हैं तो उसका बोझ गरीब लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको पेट्रोल सस्ते दामों दे दें, और उनको जो सस्ते दामों दे रहे हैं उसका बोझ दूसरों पर डाल दिया, आप राशनिंग कर दें। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि उन्हें हराने के लिए जमा होने वालों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। सवाबी जलसे से खिताब में इल्जाम लगाया इलेक्शन कमीशन लोटों को बचाने के बहाने ढूंढ रहा है। फिल फॉर इलेक्शन की तारीख दी जाए। कौन थे सारे पाकिस्तान को पता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोटों की। नुक्ते ढूंढ रहे किसी तरह उनको बचाने के लिए। अगर आपसे बच भी गए पाकिस्तान की आवाम से ये नहीं बचेंगे। सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। जरदारी और शरीफ डीजल इनके साथ फिट हुआ था। स्टूजेस ने 10 साल जब इन्होंने हुकूमत की 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। इन दो खानदानों को फिर से जब मुसल्लत किया इसीलिए किया कि ये उनके गुलाम हैं। अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। इसलिए नौजवानों ये साजिश की गई। FIA से वो होगा जो MQM ने कराची की पुलिस से किया था। हमने इनका मुकाबला करना है। बाहर की साजिश और अंदर की साजिश ने मिलके जो ये हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की है, हमने किसी सूरत तस्लीम नहीं करना। इलेक्शन गिरो, गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। शेख रशीद कहते हैं हुक्मरान इत्तेहाद में टूट फूट शुरू हो चुकी है। MQM ने इलेक्शन का कह दिया। एक आध और जमात गई तो हुकूमत ख़त्म। 31 मई तक बड़े फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो इत्तेहाद है उसमें टूट फूट शुरू हो गई है। MQM ने कल कह दिया कि हम इलेक्शन के साथ हैं, उनकी साथ वोटें हैं और हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं। एक आधी पार्टी ने और कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठने लगे तो इनकी अक्सरियत खत्म हो जाएगी। पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, पंजाब में कैबिनेट नहीं बन सक रही, और अगर 63A का फैसला हो गया तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में हुकूमत खत्म है।
तो मुझे पूरा यकीन है कि 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला जो लेना था वो लिया है। जिसने ये मास्टर प्लान बनाया था वो अकल का अंधा था। उसको अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इतना मकबूल होकर निकलेगा। जिसने इसको सपोर्ट की थी उसने इस मुल्क की मईशत, सियासत, जमहूरियत के साथ गैर जिम्मेदारी की है। आज सारे मुल्क में एक ही नारा है, चोर और गद्दार का। अब नवाज शरीफ को कौन रोक रहा है पाकिस्तान आने से? आए ना जनाब, आए, इलेक्शन करवाएं, ये आपकी डिमांड थी। आप मकबूल लीडर हैं, लीडर थे। जिस जहाज में बैठ के नवाज शरीफ उतरे आएगा, उस जहाज में चोर और गद्दार के नारे लगेंगे और सवारियां उतर जाएंगी। सारी कौम को बताना चाहता हूं, FIA में एक ही काम हो रहा है कि हमजा, फरियाल, शबाज और आसिफ के केसेस को कैसे खत्म किया जाए। कोयटा से अहम खबर शामिल कर लेते हैं, जहां एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी के पर्सनल सेक्रेटरी और मौजूदा सेक्रेटरी बल्दियात इमरान गिचकी को करप्शन केस में 5 साल कैद और 8 करोड़ रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं नूरुल आरफीन से। जी नूर, बताइएगा इस बारे में। जी, ग्रेड 20 के अफसर हैं इमरान गिचकी के खिलाफ साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी की पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने पर नैब ने रेफरेंस दायर किया था। एहतसाब अदालत श्री कोयटा के जज आफ्ताब लोन ने केस का फैसला सुनाते हुए सेक्रेटरी बल्दियात बलूचिस्तान इमरान गिचकी को 5 साल कैद और 8 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने करोड़ रुपए मालिक की कीमती जायदादें, नकद रकम और सोना भी जब्त करने का हुक्म दिया है। तर्जुमान न्याय का कहना है कि इमरान गिचकी ने साबिक वज़ीर आला के दौर में करप्शन की थी, जिसके ऊपर जो है ना आज उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन, अपडेट किया आपने। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है और इस बार भी पर्चा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही आउट हो गया और व्हाट्सएप पर गर्दिश करने लगा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं पर्चा इम्तिहानी मराकज़ में पहुंचने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। कराची से जमजम सईद की रिपोर्ट। ये है चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह। इस बार ये इम्तिहान तो वक्त पर शुरू कराने में कामयाब रहे हैं, मगर दफा 144 नाफिज करने के बावजूद पेपर आउट होने से नहीं रोक सके। सामान्य कंप्यूटर साइंस का पर्चा 9:20 पर व्हाट्सएप पर आने का सवाल किया तो शरफ अली शाह ने कहा पर्चा मराकज़ पर पहुंचने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दफा 144 लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद पर्चा भी जो है 9:20 पर व्हाट्सएप पर मौजूद था। अगर पर्चा सेंटर पहुंच जाता है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है। हम क्योंकि पर्चा आउट होता है 20 मिनट आउट होना, मोबाइल फ़ोन किसी ने शरारत करके मोबाइल फ़ोन से कॉपी निकाल कर खींच दी है तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा बड़ा मसला एडमिट कार्ड का सामने आया। बहुत से ऐसे तलबा के वालिदैन भी दिन 11 बजे तक एडमिट कार्ड के लिए बोर्ड ऑफिस में मौजूद थे, जिनका पर्चा दोपहर 2:30 बजे था। मैम एडमिट कार्ड नहीं दे रहे, आज तीसरा दिन हो गया, रोज आना चक्कर लगा रहे हैं, 4-4 घंटे 6-6 घंटे यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, फिर भी एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। आज 2 बजे पेपर है, अभी तक हम लोग लाइन पे ख्वार हैं, 3 दिन से ख्वार हैं। 15 तारीख तक 15 को बुलाया, आज 17 होगा, ये आज पेपर है 2:30 बजे, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो किस तरह बुरा हाल है। सामान्य एडमिट कार्ड का सवाल शरफ अली शाह के सामने रखा तो उन्होंने इस मसले को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। हमने 9:30 बजे वहाँ से रिपोर्ट किए, वहाँ पर कितने ही बच्चे सैकड़ों की तादाद में खड़े, कोई भी नहीं था। 8 बजे मैं पहुँचा हूँ, सुबह तक कोई बंदा नहीं था जो एडमिट कार्ड के लिए वहाँ खड़ा हो। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने के इलेक्ट्रिक से पर्चों के दौरान लोड शेडिंग ना करने की अपील कर रखी थी, मगर नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक M के एक स्कूल के इम्तिहानी मरकज में वायरिंग की वजह से पंखे ही नहीं चल सके और तालबात गर्मी से परेशान नजर आईं। मैडम बताइएगा पंखे क्यों नहीं चल रहे क्लास? असल में फैन तो चल रहे हैं, मगर ये है कि वहाँ हम कोई तार का कोई मसला हो गया, हमने टेक्नीशियन को बुलाया हुआ है। अभी गुज़िश्ता साल तो कराची मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात वक्त पर शुरू करने में ही नाकाम रहा था। इस बार पेपर वक्त पर तो शुरू हो गया है, मगर आउट होने से रोका नहीं जा सका। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद, समा, कराची। और जमजम सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मसला एक नहीं है, एक और मसले की जानिब तवज्जो दिला रही हैं जमजम सईद। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है, तलबा और तालिबात का बुरा हाल है, बताइएगा इस बारे में।
जी बिल्कुल, 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आज पहला पर्चा था और इस वक्त में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। 5D नॉर्थ कराची का ये इलाका है और कैमरामैन अली मुशर्रफ मेरे अगर आपको ये क्लास रूम के अंदर के मनाजिर दिखाएं कि इलेक्ट्रिक को जो है चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से जो है शरफ अली शाह की जानिब से ख़त भी लिखा गया कि पर्चों के दौरान जो है वो लोड शेडिंग ना की जाए, किसी किस्म की जो है तलबा और तालिबात को मुश्किल ना हो पर्चे के दौरान। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक की बेहसी कि इस वक्त बच्चियां जो है वो गर्मी में पर्चा देने पर मजबूर हैं। स्कूल इंतज़ामिया से भी हम बात करेंगे। हर साल की तरह के इलेक्ट्रिक ने इस साल भी जो है अपना रवैया जो है नहीं बदला और वही परेशानी कि बच्चियाँ आप खुद देख रही हैं कि पसीनों में जो है बुरा हाल हुआ है और लाइट अभी भी जब आ पाई नहीं है। ये गर्ल्स स्कूल है इस वक्त नॉर्थ कराची का और यहाँ पर जो है लोड शेडिंग है, बिजली ना होने की वजह से जो है वो तालिबात बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गर्मी में जो है वो पर्चा देने पर मजबूर हैं। बार बार जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कहा भी गया था, बताया भी गया था, हीट वेव अलर्ट भी जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कि इलेक्ट्रिक के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जी जमजम सईद अपडेट कर रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि उम्मीद है हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म के मुआविन के तौर पर आइंदा समाअत तक काम नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, सज़ा याफ्ता शख्स पब्लिक ऑफिस नहीं रख सकता। अगर मुआविन खुसूसी का काम सिर्फ मशवरा देना है तो वो किसी ओहदे का नोटिफिकेशन जारी हुए बगैर दिया जा सकता है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एफिडेंट केस में सजा हनीफ अब्बासी के गले पड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया, तवक्को है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा 27 मई तक वजीर आज़म के मुआविन खसूसी के तौर पर इख्तियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शेख रशीद अहमद की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, अगर कोई सजा याफ्ता हो तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। हनीफ अब्बासी को काम से रोक रहे हैं। इस पर नून लीगी रहनुमा के वकील एहसन बोन फौरन बोले, मुआविन खसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं, ये ऑर्डर तो हतमी फैसले जैसा हो जाएगा। अदालत ने हुक्म में नरमी करते हुए कहा, हम तवक्को करते हैं कि हनीफ अब्बासी अपना ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। शेख रशीद ने अबूरी हुक्म पर खुशी का इजहार किया। पिटीशन की थी हाई कोर्ट में कि हनीफ अब्बासी को उम्र कैद है, जब तक उसकी माफी का फैसला नहीं होता सुप्रीम तो वो काम नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अतहर मिनल्ला ने उनको 27 तारीख तक कोई काम न करने से रोका है। हनीफ अब्बासी के वकील एहसन बोन का कहना था कि वो अदालत की मुआवनत करेंगे कि मुआविन खसूसी का ओहदा दीगर पब्लिक ऑफिस जैसा नहीं। केस की आइंदा समाअत 27 मई को होगी। और अब आपको बताएं कि पंजाब में सियासी बहरान के बाद आईनी बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। एडवोकेट जनरल पंजाब के स्टाफ के दफ्तर को ताले लगा दिए गए हैं, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस पर पहुंच चुकी है। बात करेंगे, अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जो है मैं इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो पंजाब का आईनी बहरान जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अहमद अवैस को कल जो है वो वज़ारत कानून की जानब से बाकायदा काम से रोकने के अहकाम जारी किए गए थे और आज जो है वो एडिशनल चार्ज जो एडवोकेट जनरल और पंजाब के ऑफिस का है वो जवाद यकूब साहब ने जो है वो चार्ज संभाल लिया है। और अब जो ताज़ा तरीन यहाँ पर इतलात हैं, यहाँ पर एडवोकेट जनरल पंजाब जो कि बरतरफ एडवोकेट जनरल पंजाब उनको कहेंगे अहमद अवैस, उनके मुल्हिका स्टाफ के ऑफिस को जो है वो ताला लगाया गया है और उनको लॉक लगाकर बंद किया गया है। उनका स्टाफ जो है वो बाहर मौजूद है। ताहम एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस के अंदर आने वाली तमाम प्राइवेट गाड़ियों का दाखिला ममनू है। अहमद अवैस जो है वो कल यहाँ से प्राइवेट गाड़ी में गए थे जो उनको हुकूमत की जानिब से गाड़ी की दी गई थी, उस पर नहीं गए। ताहम अहमद अवैस का ये दावा है कि पंजाब पुलिस की जानिब से मुझे ऑफिस से निकाला गया है। ताहम जो है वो आज एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो है ये इस ऑफिस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अरशद अली अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, श्रीलंका में एक दिन का पेट्रोल रह गया। नए वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। कहते हैं मुल्क को ज़रूरी दरामदात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए $75 मिलियन फौरी दरकार हैं। पंजाब में गैस्ट्रो की वबा ने दहशत फैला दी। सिर्फ 8 रोज़ में सूबे के सरकारी अस्पतालों के OPDs में 12,400 से ज़ायद मरीज आए। बात करेंगे, दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, महकमा सेहत क्या कर रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। पंजाब में गैस्ट्रो की वबा ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। सिर्फ 8 रोज़ में सूबे के सरकारी अस्पतालों की OPDs में 12,400 से ज़ायद मरीज आए हैं।
खैरपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बच्चों में गैस्ट्रो फैल गया। 24 घंटे में 75 बच्चों को सिटी चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिल किया गया। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं। शफीक शर हमारे साथ हैं। शफीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैरपुर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। गर्मी की शिद्दत क्या बढ़ी, सूरज ने यहाँ पर आंखें दिखाना शुरू कर दी। गर्मी की शिद्दत की वजह से यहाँ पर खैरपुर और गिरदोनवा में बच्चों में गैस्ट्रो का मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि खैरपुर का जो बच्चों का अस्पताल है, सिटी चाइल्ड अस्पताल में इस वक्त 24 घंटों के दौरान 75 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर दाखिल किए गए हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यहाँ डॉक्टर हज़रात से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। हैज़े का मर्ज़ ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को दाखिल करना होता है। इसके अमराज से बचने के सबसे ज़्यादा जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, सफाई का ख़ास इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से हैज़ा का मर्ज़ जो है वो एक वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। गर्मी की शिद्दत पर काबू पाने के लिए इन्होंने ये तजवीज़ किया कि यहाँ पर जो है कि बच्चों को 10 बजे से 4 बजे तक उनको बाहर निकलने ना दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।